बचपन में मुझे ड्राइंग करने का बड़ा शौक था और ड्राइंग के इसी शौक को लेकर मैंने घर में जब पेंट लगती थी तो ब्रश उठा के मैं पूरी दीवालों को पेंट कर देता था। तब मेरे डैडी ने मुझे पकड़ा और मुझे कहा कि भाई तेरे को ड्राइंग का इतना शौक है तो उसके लिए तू ड्राइंग बुक क्यों नहीं पकड़ता, स्केच पेन क्यों नहीं पकड़ता। तो मैंने उनको बताया कि मैंने अपनी पूरी ड्राइंग शीट्स को कंप्लीट कर दिया है, स्केच पेन भी लगभग खत्म हो गई है, तो मुझे एक्स्ट्रा ड्राइंग शीट्स लेकर दो, स्केच पेन लेकर दो, कुछ पेंटिंग का स्टफ भी लेकर दो। तब डैडी ने मुझे क्या कहा, चेक इट आउट। सनी, ऐसे पेड़ पे नहीं उगते। सनी, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। जी हाँ, पैसे पेड़ पे नहीं उगते और हम सब लोगों ने एक ना एक बार अपनी लाइफ के अंदर में ये सुना ही होगा, एक तरीके से या फिर दूसरे तरीके से, कि बेटा पैसे जो है सही जगह पर इस्तेमाल करो, उसका वेस्टेज ना करो। और जब हमको पैसे मिलते हैं हमको लगता है अरे भाई हमारे सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, हम अपनी सबसे फेवरेट चीज लेकर आ जाएंगे और उसको हम लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन फिर पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर पेरेंट्स के पास में जाना पड़ता है, हम थोड़े बड़े होते तब हमको समझ में आता है कि पैसे उन्हीं जगह पर खर्च करने चाहिए जहां पर जरूरत है। तो बेसिकली क्या आपको ये प्रॉब्लम नहीं लगती है? बेसिकली ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आती है आज हम इस वीडियो के अंदर में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी। अनअकैडमी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस इकोनॉमिक्स के बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे जिसका नाम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो दोस्तों इसके लिए दो कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्सेप्ट हो जाता है जिसको हम लोग कहेंगे ह्यूमन वांट्स और सेकंड कॉन्सेप्ट हो जाता है जिसको हम लोग कहेंगे रिसोर्सेस। तो ह्यूमन वांट्स बहुत ही लिमिटेड नहीं होती। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें दो चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन वांट्स और सेकंड कहेंगे हम लोग रिसोर्सेस टू फुलफिल दोस ह्यूमन वांट्स। तो बेसिकली हमारी जो भी इच्छाएं है, हमारी जो भी ड्रीम्स है, हमारी जो भी डिमांड है, उसको हम लोग ह्यूमन वांट्स कहते हैं। और इसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास में रिसोर्सेस होने चाहिए। हम लोगों को बहुत सारी चीजें चाहिए रहती है। हम लोगों को गाड़ी चाहिए रहती है, गाड़ी मिल गई तो हमको कार चाहिए, कार चाहिए तो एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन चाहिए तो रॉकेट चाहिए। पहले हम चांद तक पहुंच पाते तो अभी हमको मंगल ग्रह पे पहुंचना है, या फिर हो सकता है कि कल 100 साल के बाद में हम लॉन्ग ड्राइव के लिए स्पेस को जो है निकल जाए। बहुत सारी चीजें हमको चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे पास उस चीज के लिए रिसोर्सेस है? घर से बाहर आप जाएंगे तो बहुत सारा आपको जमीन मिल जाएगा, बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे आपके काम करने के लिए, एंड हो सकता है आपके पास में बहुत ज्यादा पैसा हो। लेकिन क्या आप इससे सब चीजें कर सकते हैं? क्या आप सब चीजें करने भी जाएंगे तो वो होगी भी क्या? यानी कि अगर आपके अंदर में वो स्किल भी है कि आप उस तरह का चीज जो है प्रोड्यूस कर पाएंगे, उस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे? अगेन गाइस, उसके लिए आपको लोगों का साथ चाहिए। लोग आपका साथ देंगे कि नहीं? गवर्नमेंट आपका साथ देगी कि नहीं? और सबसे बड़ी बात, आपकी उम्र भी आपका साथ देगी कि नहीं? तो पॉइंट इज कि हमारे ख्वाहिश तो बहुत है, अरमान तो हमारे बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या हम उसको फुलफिल कर सकते हैं? हम उसको फुलफिल भी कर सकते हैं, लेकिन क्या सभी ख्वाहिशों को फुलफिल कर सकते हैं? या फिर हमारी सभी ख्वाहिशें फुलफिल हो भी गई तो क्या उसके बाद में कोई और ख्वाहिश नहीं रहेगी? क्या हम बाबा बन जाएंगे? नहीं दोस्तों, हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेस रहेंगे एंड दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम आती रहेगी। और ये अब दोस्तों इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स ये स्टडी करता है कि किस तरह का बिहेवियर है, कंज्यूमर किस तरह से बिहेव कर रहा है, गवर्नमेंट किस तरह से बिहेव कर रही है, एक बिजनेस हाउस किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो ये इकोनॉमिक्स बहुत सारी स्टडी करने के बाद में कुछ थ्योरीज बनाता है, कुछ लॉस बनाता है, कुछ तरह की स्टडी जो है पब्लिश करता है, और इसके जरिए हम समझ पाते हैं कि किस तरह से लोग अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फुलफिल कर रहे हैं, किस तरह से वो इस प्रॉब्लम से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग आ पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं, कुछ लोग सेटिस्फाइड है तो कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो कुछ लोग रिलेटिवली ज्यादा सेटिस्फाइड है तो कुछ लोग रिलेटिवली कम सेटिस्फाइड है। तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ सच अ बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स एज वेल एज ऑफ द बिजनेस फर्म्स एज वेल एज ऑफ द गवर्नमेंट, ताकि ये देखा जाए कि किस तरह से हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को खत्म कर पाते हैं या फिर उसको मिनिमाइज कर पाते हैं। वैसे गाइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कभी खत्म तो नहीं होगी, लेकिन हम उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई हम लोग इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ते हैं।
जब बात होती है हमारे लेवल की, तो हम किस तरह का इकोनॉमिक बिहेवियर कहते हैं, इसे कहते हैं कंज्यूमर इकोनॉमिक बिहेवियर। इसको पढ़ा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में। अगर मान लीजिए दोस्तों हम लोग किसी बिजनेस के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं कि वो किस तरह से अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को खत्म कर रहा है, बिकॉज हर बिजनेस को भी कैपिटल लगती है, उसको भी लेबर रखता है, उसको अनलिमिटेड कैपिटल नहीं आ सकती है, उसके पास अनलिमिटेड लेबर भी नहीं आ सकता है, उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी नहीं आ सकते, इसीलिए वहां पर भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम रहेगी। उसको सॉल्व करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तरीके निकालने पड़ेंगे, और ये तरीका अगर फिट बैठ गया तो वो सक्सेस रहेंगे, अदरवाइज सक्सेस नहीं रहेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर की या फिर एक बिजनेस यूनिट की, तो हम लोग कहेंगे कि वी आर एक्चुअली डीलिंग एट द माइक्रो लेवल, एंड व्हेन वी आर डीलिंग विद द माइक्रो लेवल, इस तरह के इकोनॉमिक्स को कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम लोग बात करते हैं बेसिकली, जब हम देश की बात करते हैं, कंट्री की बात करते हैं, तो हर कंट्री के पास भी उसके लोगों के कई अरमान हैं, उसके लोगों की कई सारी वांट्स है, उसके लोगों को कंज्यूमर गुड्स चाहिए, उसके लोगों को घर चाहिए, एंड एन नंबर ऑफ द थिंग्स। और उस कंट्री के पास में हो सकता है कि इसको फुलफिल करने के लिए एडिक्वेट रिसोर्सेस ना हो, तो बेसिकली वो कंट्री भी यही करेगी कि इन रिसोर्सेज का बेस्ट इफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेगी ताकि मैक्सिमम लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहा जाता है। और इस समय हम सब लोगों की डिमांड देखते हैं, हम लोग सब तरह के बिजनेस हाउसेस का सप्लाई देखते हैं, हम हर एंगल को समझने की कोशिश करते हैं कि देश के सभी लोगों की इनकम कैसी है, नेशनल इनकम कैसी है, या फिर कई बार चर्चा में आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसा है। इस तरह की चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं। इस तरह की समस्या को सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं, और ये मैक्रो लेवल की होती है, जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में पढ़ा जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम लोग काफी सारी चीजें जो है निकाल के हमारे देश की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर में अगर आप सिंपल बात समझे, तो क्योंकि हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत कम है, इसीलिए इकोनॉमिक्स की जरूरत है। और ये इकोनॉमिक्स दो तरह का हो सकता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम अपनी बात करते हैं या फिर किसी बिजनेस की बात करते हैं तो इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अगर कंट्री एज अ होल की बात करते हैं तो इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब दोस्तों इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स साइंस है कि इकोनॉमिक्स आर्ट्स है? और इकोनॉमिक्स है भी, तो ये हम लोग कॉमर्स के अंदर में क्यों पढ़ रहे हैं? तो बेसिकली दोस्तों इकोनॉमिक्स एक प्रकार से साइंस है जब वो स्टडी करता है कंज्यूमर बिहेवियर को, या किसी बिजनेस के बिहेवियर को, या फिर किसी गवर्नमेंट के डिसीजंस को। जब वो स्टडी करता है, स्टडी करके बहुत सारी थ्योरीज बनाता है, अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, उसको लिखता है, अजम्पशंस लेता है, तब वो एक साइंस कहलाता है। इस समय वो प्योरली फैक्ट फाइंडिंग कर रहा है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर वो बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव रहता है, बिल्कुल ही सब्जेक्टिव नहीं रहता है। तो इस समय हमें उसे साइंस कहना चाहिए, बिकॉज उसका सीधा सीधा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप खोजने का तरीका है। अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर इस साइंस को हमने यूज नहीं किया तो प्रॉब्लम आ सकती है, और जब भी यूज करने जाते हैं तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जाती है, क्योंकि थ्योरी फ्रेम करते समय आप एक बॉक्स के अंदर में हैं, आप अजम्पशंस के हिसाब से कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुनिया जो है डायनामिक है, दुनिया में चीजें चेंज होती जाती है, इसीलिए आप इन थ्योरीज का इस्तेमाल करते हैं बेस्ट मैनर में ताकि सोल्यूशंस निकाले जा सके। जब आप इन थ्योरीज का एप्लीकेशन करते हैं तो एप्लीकेशन हर एक के बस की बात नहीं होती है, उसे एक्सपीरियंस चाहिए रहता है, रियल लाइफ से उसको टच चाहिए रहता है। इसीलिए वो बंदा जो है इसको अप्लाई इस तरीके से करता है ताकि सोल्यूशन निकल पाए, और ये एप्लीकेशन ही एक प्रकार का आर्ट बन जाता है। तो ये इकोनॉमिक्स आर्ट भी बन जाता है। और क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करते हैं बिजनेस की प्रॉब्लम्स की, क्योंकि हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हैं, कंपनी सेक्रेटरीज बनने वाले हैं, तो हम लोग बेसिकली जो है बिजनेस के एंगल से इकोनॉमिक्स देखते हैं, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं कॉमर्स के अंदर में। एंड दैट्स व्हाई जो ये साइंस आर्ट है इसका एप्लीकेशन हम लोग कॉमर्स के अंदर में कर रहे हैं बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब एक और बात आती है दोस्तों, जब बात आती है पूरे देश की, तो हम लोगों को यह सोचना पड़ता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है, इतने सारे लोगों की जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसको कैसे फुलफिल किया जाए, और रिसोर्सेज तो हमारे पास में लिमिटेड है। तो हर इकोनॉमी कुछ ना कुछ सोचती है। जब भी कंट्री की बात की जाती है तो आप समझ लीजिए वो एक इकोनॉमी है, और यहां पर देखा जाता है कि किस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं।
यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए और फ्यूचर के लिए क्या सेव करके रखा जाए। तो ये 4 समस्याएं आती है जिसको हर इकोनॉमी टैकल करने की कोशिश करती है और इसके लिए अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम्स भी बने हुए हैं, जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो कि आप यूएसए में देखेंगे, आप यूनाइटेड किंगडम्स के अंदर देखेंगे, या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसे कि आप लोग क्यूबा में देखेंगे, या फिर चाइना के अंदर देखेंगे, या फिर इंडिया यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो कि आप देखेंगे यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। तो बेसिकली इन 4 सवालों को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करना चाहिए तो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए, दोनों करने चाहिए तो कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए कि कैपिटल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए। फ्यूचर के लिए कंज्यूमर गुड्स काम के नहीं है, लेकिन फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए कैपिटल गुड्स काम के है, उसे आज ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सारा का सारा अगर हमने कंज्यूमर गुड्स पे खर्च कर दिया तो फ्यूचर के लिए क्या बचेगा। हमें अगर प्रोड्यूस करना है तो हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है, रिच लोगों के लिए करना है कि पुअर लोगों के लिए करना है, कौन सी चीज बिकेगी कौन सी चीज नहीं बिकेगी। हाउ टू प्रोड्यूस, हमारे पास में लेबर ज्यादा है, लेबर चीप पड़ेगा तो हमें लेबर्स को लगाना चाहिए, मशीन्स को नहीं लगाना चाहिए। अगर हमारे पास में मशीन्स बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है, हम लोग जो है फास्ट काम करने के लिए मशीन्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें यह भी देखना पड़ता है कि आगे का क्या, आगे हमारी ग्रोथ होनी चाहिए तो इसके लिए हमें रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से एलोकेट करना चाहिए। तो ये सारी स्टडीज हम लोग करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर में, जो कि सीए फाउंडेशन का भी एक सब्जेक्ट है, और इसके अलावा जनरल लाइफ के अंदर में भी आप इसको जो है यूज कर सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे से अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी और आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और यस, अगर आप प्लस भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा कोड PINKESH यूज कर सकते हैं। विद दिस गाइस, आई होप आपको वीडियो से थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी इकोनॉमिक्स के बारे में। इसी तरह के और वीडियोस के साथ में हम आते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।